जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए 6 सेमेस्टर एग्जाम 2026 के लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर का नाम है इंटरनेशनल रिलेशन, जिसका पेपर कोड है POL 307। तो दोस्त ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न कई बार परीक्षा में रिपीट होते हैं और इस बार भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्त वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत के मूल मूल्य क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। कौन कौन से? राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्य का अस्तित्व और राज्य की संप्रभुता, ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यथार्थवादी परंपरा के किसके माध्यम से शक्ति एवं सुरक्षा हासिल पर केंद्रित है? तो किसके सुरक्षा से केंद्रित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैन्य यानी कि सेना की। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके प्रभाव में नव यथार्थवाद विकसित हुआ? तो ये किनके प्रभाव में विकसित हुआ? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैथरीन वाल्टज के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत मुख्य रूप से यूरोपीय एकीकरण के कारण उत्पन्न हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकार्यवाद। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में विचारों की भूमिका से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रचनावाद। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैदियों की दुविधा सिद्धांत किस प्रक्रिया प्रिजनर्स डिलोमा को बढ़ावा देता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हथियारों की दौड़। क्वेश्चन नंबर 7 है, शक्ति संतुलन के सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? शक्ति संतुलन के सिद्धांत के उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संतुलन की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं माना जाता है? इनमें से किसको राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं माना जाता है? तो नेतृत्व, ये राष्ट्रीय शक्ति का तत्व है। और राष्ट्रीय चरित्र और प्राकृतिक साधन, ये राष्ट्रीय शक्ति का तत्व है। जबकि दलीय व्यवस्था ये राष्ट्रीय तत्व का तत्व नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, यथार्थवाद के अनुसार मनुष्य होता है। मनुष्य क्या होता है? तो मनुष्य संकीर्ण होता है, स्वार्थी होता है, नैतिक रूप से प्रज्वलित होता है और शक्ति के लिए पृथक वृत्ति होता है। तो ये चारों सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर कब अस्तित्व में आया? तो आपका राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है? तो संयुक्त राष्ट्र UN का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? महासचिव। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये दिया है और इसको सुमेलित करना है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। और रासायनिक हथियार निषेध संगठन 1997 में। और परमाणु अप्रसाद संधि 1970 में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 3 और सी का 2 और डी का 4। तो 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 आपका सही आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में है? तो पहला ऑप्शन में है 1 3 2 4। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का विघटन हुआ? किस साम्राज्य का विघटन हुआ? तो रूस में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, शीत युद्ध के बाद पूंजीवाद का वैश्विक प्रसार का प्रभाव क्या हुआ? तो पूंजी का अधिक ध्रुवीकरण, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा संगठन अप्रैल 1949 में अस्तित्व में आया? तो नाटो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्षा संधि का नेतृत्व किसने किया था? वर्षा संधि का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया था, USSR के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, दोनों ध्रुवों को झटकों के बाद शीत युद्ध किसके दौरान अपने चरम उत्कर्ष पे पहुंच गई? तो क्यूबा मिसाइल संकट के बाद। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राजनीतिक ने नियंत्रण की नीति का प्रस्ताव रखा? तो केनान ने। सही आंसर सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना किस तहत से समान थे? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोवियत प्रभाव को नियंत्रण करते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सी वर्साई की संधि की शर्त नहीं थी जिसे जर्मनी ने जून 1919 में हस्ताक्षरित किया था? तो वो कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी को अफ्रीका, चीन और साउथ समुद्र में अपने उपनिवेश को रखने का अवसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन एक प्रमुख राजनेता थे जिन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन पर वर्चस्व स्थापित किया। तो ये सही है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प के 14 बिंदुओं में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बंद गोपनीयता कूटनीति। क्वेश्चन नंबर 25 है अमेरिका के सीनेट ने निम्नलिखित कारणों में किसको छोड़कर विल्सन की वर्साई की संधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सीनेट को लगता था कि लैटिन अमेरिका यूएसए की सुरक्षा के लिए यूरोप से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से किस संगठन को युद्ध का बच्चा कहा जाता? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र संघ को। क्वेश्चन नंबर 25 है 26 जनवरी 1945 को किस सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अपनाया था? तो आपका राइट आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन ने। क्वेश्चन नंबर 26 है किस देश ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए? तो आपका राइट आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 27 है उदारवादी शक्ति संतुलन की राजनीति को कैसे देखते हैं? उदारवादी शक्ति संतुलन की राजनीति को कैसे देखते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसाधनों को बर्बाद करने तथा संघर्ष जारी रखने के लिए कभी भी न खत्म होने वाला सूत्र। क्वेश्चन नंबर 28 है संसाधनों का वह योग जो राज्य को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, भले ही वह अन्य अंतर्राष्ट्रीय एक्टर्स के साथ लक्ष्य के साथ संघर्ष करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शक्ति को परिभाषित करने के लिए नहीं किया जाता? तो शक्ति निश्चित का प्रयोग, शक्ति निश्चित है, इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 30 है यथार्थवादी शक्ति को किस प्रकार चित्रित करते हैं? तो जीरो सम गेम यानी शून्य संचय खेल के द्वारा चित्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है एटम्स फॉर पीस से क्या तात्पर्य है? एटम्स फॉर पीस से क्या तात्पर्य है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइजन हावर के उस भाषण का शीर्षक है जिसने आईए को विकसित किया, IAEO को विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से कौन सा निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है? तो नाटो। क्वेश्चन नंबर 33 है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो गया KJ होल्टसी। क्वेश्चन नंबर 34 है किसने यह तर्क दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वस्तुनिष्ठ वास्तविकता से दूर हमारी निर्मित दुनिया है? तो आपका राइट आंसर होगा रचनावादी। क्वेश्चन नंबर 35 है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है? तो आपका राइट आंसर होगा 10 अस्थायी सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 36 है संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग सभी सदस्य राज्यों से बना है? तो आपका राइट आंसर होगा महासभा। क्वेश्चन नंबर 37 है अमेरिका ने किस वर्ष एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि से अलग हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 में आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध। क्वेश्चन नंबर 38 है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिस्टम थ्योरी व्यवस्था सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा कपलान ने की थी। क्वेश्चन नंबर 39 है प्रोपेगेंडा प्रचार किसका साधन है? प्रोपेगेंडा प्रचार किसका साधन है? तो सही आंसर होगा राष्ट्रीय हित का साधन है। क्वेश्चन नंबर 40 है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति प्रस्ताव के लिए एकता के प्रस्ताव को अपनाया था, कब अपनाया था? तो सन 1950 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 41 है, द्वितीय विश्व युद्ध कहाँ आरंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 है, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो सितंबर 1939 में। क्वेश्चन नंबर 43 है, पहला परमाणु बम किस शहर में गिराया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा हिरोशिमा। और दूसरा कहाँ गिराया गया था? नागासाकी में। पहला कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को, और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिरा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, रिचर्ड स्नाइडर संबंधित है, किससे संबंधित है? तो निर्णय निर्माण सिद्धांत थे। क्वेश्चन नंबर 45 है, पॉलिटिक्स एमंग नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोर्गथाउ। मोर्गथाउ ने यथार्थवाद के कितने सिद्धांत का उल्लेखित किया? तो कितने सिद्धांत का? तो 6 सिद्धांत दिए थे। क्वेश्चन नंबर 47 है, द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक्स बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूमैन और ऑस्कर मैरगेस्टन। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शेष राजनीति की तरह शक्ति के लिए संघर्ष है? तो ये कथन किसका है? मार्गेंथो के कथन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मार्टन कप्लान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कितने मॉडल बताए? मार्टन कप्लान के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 6 मॉडल बताए गए थे। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में निम्न 2 गुटों में बट गया, कौन कौन से? तो राइट आंसर होगा यूएसए और यूएसएसआर, ये 2 गुट बट गए थे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, जिसके माध्यम से यहाँ से आपके परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।